बोलिए सच्चे दरबार की। श्याम बाबा की कृपा से, माता रानी की कृपा से, खाली भारत में नहीं, मैं 6-7 कंट्रीज में कीर्तन करके आ चुका जी, 6-7 विदेशों में। मुझे ज्यादा लोग इसलिए नहीं बुलाते कि विशाल भाई नचाते बहुत अच्छा है, मेरी बात को समझना। नाचने के लिए मैं किसी को भी बोलूंगा ना, कहीं नौ सिखिया भी आएगा गाएगा, आप नाचने लग जाओगे, नचना बड़ी बात नहीं है। मुझे लोग इसलिए नहीं बुलाते कि नचाते बहुत अच्छा है या गाते बहुत अच्छा है, ना नचाता अच्छा हूं ना गाता अच्छा हूं। लोग मुझे इसलिए बुलाते हैं मैं समझाता अच्छा हूं। बोल सच्चे दरबार की जय। समझ आए, जरूरी नहीं है कि आपको 5-5 घंटे कीर्तन करना है, 5 मिनट भी कीर्तन करो, लेकिन वो 5 मिनट पूरे दिल से होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। ये भजन जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं, सिर्फ आपसे 10 मिनट घड़ी देखकर मांग रहा हूं। ये भजन आप दिल से सुनिएगा, आप याद रखेंगे विशाल भाई आए थे कुछ सुना कर गए हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। पापा, भजन का नाम है पापा। आपके फेसबुक पे कितने ही दोस्त हो, कितने ही यार मित्र हो, आज देखा ना छोटी सी बात पर कहा सुनी हो गई। कुछ नहीं पता कि कौन आपके साथ खड़ा है, छोटी छोटी बात पर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अग्रसेन महाराज जी ने तो जोड़ना सिखाया है, मेरी बात का बुरा मत मानना। 1 ईंट 1 रुपया। जब अग्रहा धाम बसाया था ना महाराज जी ने, तो बाहर के लोगों को जोड़ सके, व्यवसाय मिल सके, तो उन्होंने 1 रुपया 1 ईंट हर घर से यह प्रथा चलाई, ताकि वो ईंटों से अपना घर बना सके और रुपयों से अपना व्यवसाय चला सके। अरे हम तो उनके वंशज हैं जिन्होंने जोड़ना सिखाया, तोड़ना नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय। आओ, ये भजन पापा के लिए, मैं अपने पापा को डेडिकेट कर रहा हूं, आप अपने पापा के लिए सुनिएगा। कौन कौन पापा से प्यार करता है? चाहते हो हर जन्म में हमें यही पापा चाहिए, चाहते हो हर जन्म में, तो गाना मेरे साथ बोलिए सच्चे दरबार की। कैसे होते हैं पापा? भैरवी बनाना। मैंने पूछा माँ से, मैंने पूछा माँ से कि रब दिखता कैसा है। थोड़ा मीठा। मैंने पूछा माँ से कि रब दिखता कैसा है। अरे माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। अरे माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। आपके फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं, कईयों के लाखों फॉलोअर्स होते हैं। मेरे खुद के 3.5-4 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाखों फॉलोअर्स। लेकिन भगवान ना करे कभी कोई बुरा वक्त आया ना, तो हॉस्पिटल में आईसीयू के कमरे के बाहर वो लाखों फेसबुकों में से कोई नहीं होगा, सिर्फ आपका बाप बैठा होगा और दूसरा कोई नहीं बैठा होगा। बाप, सिर्फ बाप बैठा होगा। एक बच्चे को जब खून चाहिए होता है ना, बाप ये नहीं पूछता कितना खून लगेगा, बोला जब तक मेरे बच्चे का पूरा ना हो जाए तो आप लेते रहना। वो सिर्फ बाप होता है। आइए, ये पापा कैसे होते हैं भजन को सुनिएगा। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है।
पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। मैंने पूछा माँ से, मैंने पूछा माँ से कि रब दिखता कैसा है। माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। सुनना, पापा का क्या रोल होता है हमारे जीवन में। सुनना, पापा कैसे होते हैं। बेच के अपने सुख वो, मैंने जो महसूस किया वो लिखा है जी। जैसे मेरे पापा हैं, शायद सबके पापा ऐसे ही होते होंगे। सुनना, बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। कई बार तो खुद बिक जाता है। कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। ए भैया सुनना, एक बच्चा लैपटॉप चला रहा था। लैपटॉप चलाते चलाते लैपटॉप खराब हो गया। उसे गुस्सा आया, अपने पापा के पास गया, बोले पापा ये क्या 2.5 साल से एक ही लैपटॉप दिला रखा है। मेरे दोस्तों ने 2-2 नए खरीद लिए, आपने एक ही दिला रखा है। पापा को गुस्सा हो रहा था, पापा का मन पे लगी, पापा उठकर चले गए। लेकिन अपना पर्स वहां पर भूल गए। पर्स, वो बच्चे ने उस पर्स को उठाया, उसमें से एक पर्ची निकली। और वो पर्ची पता है किस चीज की थी? वो उस लैपटॉप के बिल की पर्ची थी। और वो बिल में क्या लिखा था? बोले ये लैपटॉप 3 साल की किस्तों पे लेकर दिया है, अभी तो 6 महीने की किस्तें भी पूरी नहीं हुई है। और वो बाप को कोस रहा है। बोल सच्चे दरबार की जय। वो सिर्फ बाप होता है जो अपने सर पे कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाता है। कर्जा लेकर। कुबेर भगवान, मेरी बात याद रखना पड़ो तो वालों, एक बार के लिए कुबेर की झोली खाली हो सकती है, लेकिन एक बाप की जेब अपने बच्चे के लिए कभी खाली नहीं हो सकती है। कभी खाली नहीं हो सकती। कुबेर से ज्यादा उसकी, कुबेर से ज्यादा खाली जेब में पैसा है। इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। या जितने भाई बैठे हैं ना, मेरी उम्र के, मेरे से छोटे, मेरे से बड़े, हाँ, जीवन में कुछ भी करना, कुछ भी, कभी गलती से अपनी वजह से माँ बाप का दिल नहीं दुखाना ना। जिस दिन आपने माँ बाप का दिल दुखाया, सोच लेना साक्षात भगवान का दिल दुखा दिया। मुझे लोग कहते हैं विशाल भाई हमने भगवान नहीं देखा, आपने देखा है? मैं कहता हूं मैं तो रोज देखता हूं, रोज देखता हूं, सोते देखता हूं, जागते देखता हूं। और वो भगवान कोई और नहीं, मैं अपने माँ बाप को भगवान के रूप में देखता हूं जी, भगवान के रूप में। कुछ भी करना, माँ बाप का दिल मत दुखाना ना। आपने माँ को रोते तो देखा होगा कभी ना कभी अपनी माँ को, लेकिन पक्की बात है कभी पापा को रोते नहीं देखा होगा। आपको क्या लगता है उसको रोना नहीं आता? आता है, लेकिन वो इन आंखों से नहीं रोता, वो इन आंखों से रोता है जब उसका बच्चा कभी गलती करता है। सुनो, बाहर से खुश दिखता दुख उसको भी होता है। बाहर से खुश दिखता दुखी उसको भी तो
तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता है, तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता है। अरे तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता है, लेकिन फिर भी रहता हंसता, फिर भी रहता हंसता। कौन करता ऐसा है, इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। ओ पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। आपको पता है जी, ये बड़े बड़े वृद्धाश्रम बनते हैं। वृद्धाश्रम समझते हो, जहां बूढ़े माँ बाप रहते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना, ये वृद्धाश्रम इसलिए बने थे कि जिन माँ बाप के बच्चे नहीं है वो रह सके, जिन माँ बाप के बच्चे नहीं है ना वो रह सके। लेकिन आजकल कलयुग के बच्चों को लग रहा है माँ बाप बूढ़े हो जाए तो इन्हें वहां छोड़ के आ जाओ, इसलिए माँ बाप बच्चों को बड़ा नहीं करते हैं जी। सुनना, एक बच्चा अपने बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने गया। वृद्धाश्रम हाथ पकड़कर अपने बाप को लेकर गया, तो वृद्धाश्रम में ना रजिस्टर पर साइन करते हैं, रजिस्टर पर साइन। वो जैसे साइन करने लगा, रजिस्ट्रार ने देख लिया, पहचान लिया कि इन्हें देखा लगता है। वो बच्चे को साइड पे ले गए, बोले बेटे ये फलाना जी है ना? बोले हाँ। बेटे ने पूछा आपको कैसे पता, आपने कैसे पहचाना? बोले मैंने कैसे पहचाना? बोले मैंने ऐसे पहचाना, 25 साल पहले यही पिता 10 बच्चों में से तुझे छांट कर यहीं से लेकर गया था, आज तू ही इसे यहां छोड़ने आया। ऐसे पहचान। हाँ, जब तक माँ बाप पास है हम कदर नहीं करते, जिस दिन चले जाएंगे खून के आंसू रोना पड़ता है। इसलिए कदर किया करो जी माँ बाप की। सुनो लाइन, सुनना। एक डर लगता शैली को, एक डर लगता शैली को, तू बिछड़ न जाए यारा। एक डर लगता शैली को, तू बिछड़ न जाए यारा। कौन पूछेगा तेरे सिवा, ये दुनिया अगर सताएगी मुझे देगा कौन सहारा। दुनिया अगर सताएगी मुझे देगा कौन सहारा। ये दुनिया अगर सताएगी मुझे देगा कौन सहारा। कौन पूछेगा तेरे सिवा, कौन पूछेगा तेरे सिवा, शैली तू कैसा है। इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। मेजर करना भैया, मेजर। बजाने की आखिरी लाइन सुनाने से पहले एक बार चाहता हूं अपने पापा के लिए दोनों हाथ उठाइएगा एक बार। जो जो अपने माँ बाप से प्यार करता है तालियां बजाओ और एक बार बोल दो। चंदा ने पूछा तारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है। पापा हो मेरे पापा, पापा हो मेरे पापा। माइनर वापिस आखिरी लाइन भजन की। यही माँ बाप चाहते हो हर जन्म में तो एक लाइन बोल देना आखिर में जाते जाते।
एक तमन्ना शैली की, एक तमन्ना शैली की, जब होगा जन्म दोबारा, एक तमन्ना शैली की, जब होगा जन्म दोबारा। पता क्या हो पापा, तेरे कंधों पे बैठ के फिर से देखूं ये जग सारा, तेरे कंधों पे बैठ के फिर से देखूं ये जग सारा। अरे तेरे कंधों पे बैठ के फिर से देखूं ये जग सारा। अरे तेरे कंधों पे बैठ के फिर से देखो ये जग सारा। मुझे 15 साल हो गए जी भजन करते, 15 साल। हाँ, मैं 16 साल की उम्र से कीर्तन कर रहा हूं जी। मुझे एक बात समझ में आ गई, पापा रब के जैसा नहीं, पापा रब के जैसा नहीं, रब पापा जैसा है, पापा रब के जैसा नहीं, रब पापा यार, जैसा है। एक आखिरी लाइन सुन लो, भजन पूरा हो गया। लखनऊ, ज्यादा दूर नहीं आपसे, 2022 लखनऊ में एक मिलिट्री से रिटायर ऑफिसर रहते थे। उनके 2 बेटे थे, 2022 की बात है, 3 साल पुरानी। उनके 2 बेटे अमेरिका में पढ़ते थे, अमेरिका में। वो ऑफिसर की पत्नी का देहांत हो गया। उसने अपने दोनों बच्चों को बोला, बोले आ जाओ, मां मर गई है, जीते जी तो मिल नहीं पाए, अब तो मिल लो। छोटा बेटा आया। कौन सा? छोटा। उस बाप ने पूछा, बोले बड़ा बेटा क्यों नहीं आया? ये सच्ची बात है? छोटा बेटा बोला, पापा जी काम बहुत है। बड़े भाई ने बोला है मां मर गई है, तू जाया, जब बाप मरेगा तो मैं जाया आऊंगा। इतनी बात सुनी, वो ऑफिसर अपने कमरे में गया, एक चिट्ठी लिखी, अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और गोली मार ली। गोली मार ली तो बच्चा दौड़कर अंदर गया, चिट्ठी उठाई, पता क्या लिखा था? बोले बेटा माफ करना, मैंने तुम्हें तंग कर दिया, बड़े बेटे को क्यों तंग करना, अब तू आया है तो दोनों को ही संस्कार करता जा। बोल सच्चे दरबार की। माँ बाप की कदर करो जी। एक बार दोनों हाथ उठाकर भजन पूरा हो गया मिलकर। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है, पापा मेरे पापा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ एक बार सीधे, दोनों हाथ उठाकर। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है, पापा मेरे पापा वो रब के जैसा हो। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो आज के कीर्तन की, आज के उत्सव की। सब खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और भैया क्या आदेश है जी? हाँ हाँ, ध्यान से सुनिएगा जी। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे। अच्छा पहले बताओ, भात समझते हो आप? माने नानक छक, जिसे मायरा कहा जाता है, जिसे हमारे पंजाब में सांत बोलते हैं, सांत। हाँ, सब समझते हैं। आओ जी, बोलिए सच्चे दरबार की। मायरा वो जो लड़की का मामा, जो बच्चे का मामा भरता होता है। हाँ जी, आइएगा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, नरसी की इस बदहाली का, नरसी की इस बदहाली का निकलना आज जनाजा। आजा सांवरे आजा। एक बार आप समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। जूनागढ़ गुजरात अपने जमाने के बहुत बड़े सेठ हुए नरसी। थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगा जी, थोड़ा शॉर्ट में। बहुत बड़े सेठ हुए नरसी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रखा नानी बाई। क्या नाम रखा? नानी बाई। तो नरसी जी इतने अमीर थे
तो जैसे अमीर घर थे वैसे ही अमीर घर में शादी करी। हाँ, नानी की शादी तो कर दी। एक दिन नरसिंह जी की पत्नी बोली, काश हमारा कोई बेटा होता तो इतनी संपत्ति का वारिस बन जाता, हमारा बेटा तो है नहीं, क्या करे। तो नरसिंह जी बोले, चिंता मत कर, हमारा बेटा है, और वो बेटा कोई और नहीं, वृंदावन का बांके बिहारी। बोल सच्चे दरबार की, हमारा बेटा है। और कन्हैया के नाम पर सारी संपत्ति दान पुण्य करना शुरू कर दिया। इतना लोगों को पता चल गया कि कन्हैया का नाम लेकर इनसे कुछ भी मांग लो, मना नहीं करते। करते करते एक दिन घर तक नीलाम हो गया, सब बांट दिया। हाँ, एक दिन पत्नी का देहांत भी हो गया। नरसिंह जी पास के एक मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करके 2 वक्त का खाना खाकर गुजारा करने लगे। लेकिन जहां नानी बिहाई थी, बच्ची का क्या नाम था, नानी बाई, क्या नाम था, नानी बाई। जहां नानी बिहाई थी, नानी की आगे बेटी हुई और वो बेटी शादी के लायक हो गई है। जब नानी की बेटी की शादी आई तो नानी के ससुराल वाले, हाँ, नानी के ससुराल वाले सबको चिट्ठियां डाल रहे हैं, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। सबकी चिट्ठी लिख दी, लेकिन नरसिंह जी की नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? अच्छा आप बताओ क्यों नहीं लिखी? क्योंकि नरसिंह जी फटे हाल हो गए, गरीब हो गए। बोले उनको बुलाएंगे, समाज में इज्जत क्या रह जाएगी, उनको नहीं बुलाएंगे। लेकिन नानी ने कहा, मेरे बाबा को बुलाओ, वो जितना हो सकेगा लेकर आएगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो ससुराल वालों ने सोचा ये मान तो रही नहीं, क्या करे। बोले भात की लिस्ट इतनी लंबी लिख दो, नरसिंह जब पढ़ेगा तो आने का साहस ही नहीं करेगा। सबने लंबी सारी चिट्ठी लिख दी, ये सामान चाहिए। चिट्ठी पहुंची नरसिंह जी के पास। अब अच्छा एक बात आप बताओ, भात कौन भरता है? मामा। और नरसिंह जी ने बेटा किसको माना है? कन्हैया को। तो भाई कौन लगा नानी का? कन्हैया। और बच्ची का मामा कौन लगा? कन्हैया। नरसिंह जी ने एक हाथ से चिट्ठी पकड़ी, दूसरे हाथ से कन्हैया के आगे रख दी। बोले तू मामा भात तू भरेगा, तू जाने तेरो काम जाने। बोल सच्चे दरबार की। नरसिंह जी कहे, मैं जा रहा हूं, तू सामान लेके आ जाइयो। नरसिंह जी पहुंच गए नानी के घर, यानी कि उसके ससुराल। नानी ने देखा बाबा आ गए, दौड़ कर गई, बाबा आ गए। लेकिन बाबा मेरा भात का सामान नहीं लाए, वो कहाँ है? तो नरसिंह जी ने समझाया, तेरे भाई को बोल आया हूं, वो लेकर आता होगा। बोलो सच्चे दरबार की। आइएगा, यहां से भजन शुरू होता है। क्या हुआ? आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे, कुछ रख दे, आजा सा, कुछ रख दे उसके ऊपर, ये फूल रख दे। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। नरसिंह की इस बदहाली का, नरसिंह की इस बदहाली का निकलना आज जनाजा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। नानी बोली मेरा भात का सामान कहाँ है? तो नरसिंह जी समझा रहे हैं। बोले नानी, नरसिंह नानी से कहता तू मत होना नीरा। बोलो बोलो, नरसिंह नानी से कहता तू मत होना, आएगा तेरा सांवल वीरा, मन में रख विश्वास। आएगा तेरा सांवल वीरा, मन में रख विश्वास। सांवरिया को समधि की चिट्ठी मैंने है पकड़ा दी। मायरों की चीजें सारी उसको है समझा दी। और सुन, आके कर देगा गाँव में, आके कर देगा गाँव में वो धन की बरसा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। देखिए, सुनने में आता है नरसिंह जी को घर में नहीं रुकवाया गया, फटे हाल थे ना,
तो नरसिंह जी को बाजू में एक जगह पे रुकवा दिया, किसी खंडर जगह पे, खाली जगह पे। समय बीतने लगा तो नानी की जो सास है, नानी की सास, वो आते जाते ना नानी को टोक दिया करे, ए नानी तू तो कह रही थी तेरा बाप भात लेकर आएगा, आया तो है नहीं, खाली आया है। नानी बोली मेरा भाई लेकर आएगा, मेरा भाई। नानी की सास बोली क्यों झूठ बोलती है, जब हमने शादी करी थी तेरा तो भाई था ही नहीं कोई, अब कहां से आ गया। बोले है वो कन्हैया, वो आएगा। सास बोली क्यों झूठ बोल रही है, अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाता। तो नानी बोली, बोले सुनो मेरे भाई को आने में देर क्यों लग रही है, सुनना। इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इतना श्रृंगार मेरा करते हैं भाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देर लगाई। सब चीजें वो गिन कर लाए, सब चीजें वो गिन कर लाए, जितनी भी तूने मंगवाई, जितनी भी तूने मंगाई। बोले तुमने कौन सा 4 चीजें लिखी है, 400 चीजें लिख दी। सामान इकट्ठा करने में समय भी तो लगता है, हाँ, और ऐसे नहीं आएगा। बैलगाड़ी पे भर भर लाए, कुछ घोड़ों पर आएगा, इतना माल खजाना तेरा घर छोटा पड़ जाएगा। सास ने आखिरी बात बोली, ए नानी अगर तेरा बाप भिखारी मानो एकदम कंगला हो गया है तो तेरा भाई भी कंगला ही होगा। अगर तेरे बाप के पास कुछ नहीं तो तेरे भाई के पास कैसे कुछ होगा। तो नानी बोली सुन, जिसको कंगला तू कहती है, जिसको कंगला तू कहती है, वो महलों का राजा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा। इतना समय बीता, सब अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब नानी का धैर्य टूट गया। पता है कब? एक थाल जा रहा था खाने का, जहां नरसिंह बैठे थे। नानी की नजर पड़ गई, वो थाल की दशा ऐसी थी, हम नहीं कहते कि जूठा था, लेकिन लग रहा था जैसे कोई जूठन पड़ी हो। नानी का दिल टूट गया, बोले मेरे बाप की क्या हालत कर रहे हैं ये लोग, अगर वो कुछ नहीं ला पाया तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। नानी का मन टूट गया, बोले मैं तो मरूंगी, मुझे नहीं जीना। आत्महत्या करने नदी किनारे चली गई। जैसे ही मरने लगी उसे ख्याल आया अगर मैं मर गई लोग मेरे बाबा को ताने दे दे के मार देंगे, ये भात नहीं भर पाया तो बेटी मर गई। तो वापिस आ गई अपने पापा का ख्याल करके, और पता है क्या कह रही है लोगों को, मत करना विश्वास रे लोगों, मत। कन्हैया से नाराज हो गई है, मत करना विश्वास रे लोगों, मत करना विश्वास। वक्त पड़े पर देते धोखा, वक्त पड़े पर देते धोखा, होते हैं जो खास, मत करना विश्वास रे लोगों, मत करना विश्वास। भैया आज एक बात कहना चाहता हूं इसी भाव के ऊपर, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। नानी वापिस आ रही है, बस आखिरी 2 मिनट जरा ध्यान दे। नरसिंह जी कन्हैया की मूर्ति आगे रख के बैठे, बोले कन्हैया आजा। भैया हल्का सा वॉल्यूम देना, थोड़ा सा वॉल्यूम। आगे रख के बैठे, बोले कन्हैया आजा। और क्या बोले,
आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना, आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना। नाम तेरा ले ले कर मुझको छेड़ेगा ये जमाना, नाम तेरा ले कर मुझको छेड़ेगा ये जमाना। नरसिंह बोले कन्हैया से, कन्हैया बेटी की गर होती न चिंता मैं कब का मर जाता, बेटी के ससुराल के ताने बाप न कोई सह पाता, कौन से जन्मों की है सजा ये, कौन से जन्मों की है सजा ये, आके मुझे समझा जा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा आजा सावरे आजा। भगवान के घर में देर है मगर हाँ कुछ देर में उनके कान में एक आवाज पड़ी कि बाहर गांव वाले बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? बोले कोई बातें कर रहे हैं कि गांव के नुक्कड़ से एक बड़ा सुंदर सेठ आ रहा है, बड़ा सुंदर सेठ आ रहा है और अकेला नहीं आ रहा, दो सेठानियां भी साथ में चल रही है। अच्छा कौन है? नरसिंह और नानी भागकर बाहर आए, नजर उठाकर देखा तो वो सेठ, वो सेठानियां कोई और नहीं, वृंदावन के बांके बिहारी भामा रुक्मण के साथ आ रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की। एक बार तालियां हो जाए जरा सो, क्या हो, क्या बात है। जा जा आखिरी लाइन, आखिरी लाइन है, जरा सुनिएगा ध्यान से। हाँ नरसिंह नानी ने देखा, बोला कन्हैया आ गया, खुशी से झूम उठे। नानी ने कहा अभी मैं जाकर पूछती हूं इतनी देर क्यों लगाई। नानी कन्हैया के पास गई और बोली, बोले भाई इतनी देर क्यों लगाई है? हाँ इतनी देर क्यों लगाई है? क्या कहा नानी ने? कैसा है तू भाई रे अजमर जाती ये तेरी बहना, कैसा है तू भाई रे अजमर जाती ये तेरी बहना। इतने ताने सुन सुन करके, इतने ताने सुन सुन करके मुश्किल था जिंदा रहना, मुश्किल था जिंदा रहना। और नरसिंह बोले यही है मेरा बेटा, यही धन दौलत और गहना, यही है मेरा बेटा, यही धन दौलत और गहना। अब कोई मेरी बेटी को, अब कोई मेरी बेटी को बिन भाई की न कहना, बिन भाई की न कहना। नरसिंह जी ने पूछा इतनी देर क्यों लगाई? कन्हैया बोले मैं तो तैयार हो गया था, ये भामा रुक्मण ने देख लिया कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा भात भरने जा रहा हूं, तो ये बोलने लगी घर में शादी हो भाभियां ना जाए तो अच्छा नहीं लगता, फिर ये तैयार होने लगी इसलिए वक्त लग गया। लेकिन बाबा मैं आ गया हूं, बताओ भात कैसे भरना है। सुनो, कहते 56 करोड़ के हीरे मोती बांटे गए, 56 करोड़ के हीरे मोती।
मिलनी होती है ना, मिलनी, तो मिलनी में सोने की गिन्नियां बांटी गई। गांव का चौकीदार से लेकर जिम्मेदार सब लाइन में लग गए, बोले हम भी गांव वाले, हमारी भी मिलनी कराओ। सबकी मिलनी सोने की गिन्नियों से हुई। लेकिन इसके बाद भी जब गांव वालों का पेट नहीं भरा, कन्हैया समझ गए इनका पेट नहीं भर रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। सुनना, कन्हैया ने आखिर में क्या किया है। आज सांवल आयो भरने को भात रे, आज सांवल आयो भरने को भात रे। कह दिया लक्ष्मी को परसों, कह दिया लक्ष्मी को परसों दिन और रात रे, आज सांवल आयो भरने को भात रे, आज सांवल आयो भरने को भात रे। अरे आज सांवल आयो भरने को भात रे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश रहे, हंसते रहे। आटे में जितना नमक होता है ना, एक कीर्तन में उतना सा गाया जाता है। आज अग्रसेन महाराज जी के इतने भजन तो ऐसे ही रह गए जो मुझे सुनाने थे आपको। कोई बात नहीं, प्रभु ने फिर चाहा, फिर कहीं ना कहीं मिलना होगा तो जरूर आपको अग्रसेन महाराज जी के और भजन सुनाऊंगा। लेकिन एक बात बोल जाऊं जाते जाते, अग्रसेन महाराज जी का सिर्फ 2 मिनट के बारे में आपको बताऊंगा मैं। अग्रसेन जी महाराज हमारे जो, देखिए, राम जी के 2 बेटे लव कुश, कुश बड़े बेटे, उनके आगे माने राम जी की 33वीं पीढ़ी में हुए राजा वल्लभ सेन, और 34वीं पीढ़ी है महाराजा अग्रसेन जी। ये महाराजा अग्रसेन जी का जन्म कब हुआ था मालूम है आपको? इनका जन्म तब हुआ था जब द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। महाभारत काल में इनका जन्म हुआ था। और जब ये 15 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, तो इनके पिताजी के साथ महाभारत के युद्ध में गए थे। हाँ, महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से राजा वल्लभ सेन जी लड़े थे और भीष्म पितामह के वार से उनका, हाँ, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे इनके पिताजी। और उन्हीं के आगे संतान महाराजा अग्रसेन 15 साल की उम्र में प्रताप नगर के राजा बने। और इनकी जो पहले शादी, आपको पता है महाराजा जी की 2 पत्नियां हैं। हाँ, पहली पत्नी है माधवी, नागराज कुमद की बेटी थी माधवी, और दूसरी पत्नी है सुंदरावती। कौन है? सुंदरावती। और सुंदरावती से 18 पुत्र प्राप्त हुए थे। और उन्हीं 18 पुत्रों को माने जब यज्ञ करवाया गया तो माने गर्गे ऋषि आए, सब अलग अलग ऋषि आए। मेरे पास सबके नाम लिखे हुए हैं। मान लो आपका कंसल, बंसल, तिंगल, मित्तल, गोयल, एरन, ये सब कहाँ से बना है? हर ऋषि ने अपना अपना गोत्र सबको दिया था। 18 गोत्र रखे गए। वहीं से बलि की प्रथा इन्होंने बंद करी थी। और पूरे समाज में मतलब जो एकजुट होकर के रहना, अग्रोहा धाम की स्थापना 1969 में वो मंदिर पूर्ण रूप से बनाया गया था, जो अग्रोहा धाम है हिसार में। आज हमारा वहीं कीर्तन है, आदमपुर मंडी है वहाँ अग्रोहा के पास, हिसार के पास, तो वहाँ पर इनका मंदिर है, आप जरूर जाए। माता वैष्णो देवी का वहाँ पर दरबार है, लक्ष्मी माता और शंकर भगवान की इन्होंने तपस्या करी है। और 108 वर्ष अग्रसेन जी ने अपना जीवन जिया है। और उसके बाद इन्होंने तपस्या करते हुए अपने शरीर को त्याग कर ये परमात्मा के चरणों में गए थे। बोलो सच्चे दरबार की। अंदर की बहुत लंबी कथा है, फिर कभी मिलेंगे तो नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। एक बार दोनों हाथ जोड़ लीजिए, एक बार दोनों हाथ जोड़ करके, हे महाराजा, हमारे दादा परदादा परदादा हमारे लगते हैं, तो महाराज अग्रसेन जी के चरणों में एक ही चीज़ बारंबार वंदन करूंगा। जो भी मनोकामना भावना से तेरे बच्चों ने आपके नाम का ये कीर्तन करवाया है, सब महाजन लोगों को यहाँ बुला करके आपके नाम का संकीर्तन सुनवाया है, इनकी जेबें भरी रखना, चेहरों पर मुस्कान बनाए रखना, शरीर में तंदुरुस्ती रखना, हमेशा अपने दरबार पर बुलाते रहना। बस एक काम जरूर करना कि इनको दुनिया की बुरी नजरों से बचाए रखना। बोल सच्चे दरबार की, बोल खाटू नरेश की, बोल श्याम प्यारे की। हमारे अनमोल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गाते हैं भैया। और गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय जय श्री राधे।
एक बार मेरे ग्रुप के लिए तालियां बजा दीजिए जी जोरदार, मेरे ग्रुप के लिए। अच्छा एक बात बताऊं भैया, सुनील भैया, मुझे फोन पर ना लाल भाई, ये मुझे ना फोन पर बार बार कह रहे थे भैया बेंजो वाले कौन आएंगे हैं भैया, ये मुझे बार बार पूछ रहे, बोले बेंचों पर कौन आएंगे। तो मैंने इनके लिए सरप्राइज रखा था कि कौन आएंगे। भैया जी मुंबई से आए हैं, एक बार तालियां बजाइए जी जोरदार। हाँ भैया मुंबई से हैं, फिरोज भाई हैं, और बहुत सारी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में साजिद वाजिद, आपने नाम सुना होगा साजिद वाजिद, उनके जिया जी लगते हैं जी। हाँ बॉम्बे से हैं और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने बजाया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जी सबके लिए। बहुत बहुत स्वागत भैया, थैंक यू सो मच, जय श्री राम। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे भैया के लिए, विशाल शैली जी के लिए। और आइएगा हमारे बावरा दास जी श्रीधाम वृंदावन से, उनका मान सम्मान करते हुए। जैसा हमने सुना था उससे लाख गुना बेहतर पाया। मैं चाहूँगा एक बार हमारे प्रभु विशाल शैली जी का भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। इसीलिए विशेष आपके लिए श्रीधाम वृंदावन से आशीर्वाद कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाले बांके बिहारी हजार खुशियां दे आपको, हजार खुशियां दे आपको, हजार खुशियां दे आपको। एक बार मंच पे ऊपर आइए, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आनंद आएगा कि तुम दूर सही और हम आपसे मिलने से मजबूर सही। तुम दूर सही और हम आपसे मिलने से मजबूर सही, पर याद तुम्हारी आती है। आप सांस पटियाला में लेते हैं, खुशबू बड़ौत तक आती है, खुशबू बड़ौत तक आती है, खुशबू बड़ौत तक आती है। तो आइए एक बार समस्त श्री अग्रसेन समाज कल्याण ट्रस्ट बड़ौत का भी भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत होना चाहिए। और क्योंकि बार बार निवेदन इस अग्रवाल सभा की ओर से मुझे हो रहा है, कि मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। और रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र समस्त यक्स म्यूजिकल ग्रुप। आइए अब भजन के बाद फोटो लेना, आप इधर हो जाइए। श्री राम हल हल। अब भजन के बाद प्लीज। श्री राधा श्री राधा। चौथा चौथा हाँ। यक्ष म्यूजिकल ग्रुप शामली यूपी से।
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधा श्री राधा। ऊंचा सुथा श्री राधा। मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधा 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 श्री राधा। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे महारानी कृपा बरसाए रखना। मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी। के जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे महारानी कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ राधा 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 राधे राधे।
दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। वो छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, 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 चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 श्री राधा। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हाय सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हे राधा रानी तेरा नाम सिमरूं, हे महारानी तेरा नाम सिमरूं। हो इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हाय सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हे राधा रानी तेरा नाम सिमरूं, हे महारानी तेरा नाम सिमरूं। लागी राधा श्री राधा नाम बारी, लागी राधा श्री राधा नाम, गाइए सभी, जिस जिसकी लगन राधा नाम में लग गई है वो सभी गाएं। और आ गए हैं हमारे परम राधा प्रेमी आकाश बंसल जी। प्रभु जी इनके माध्यम से अभी लगभग 31 मई, शायद 31 मई के दिन बहुत ही एक अच्छे स्तर पर हमारे बांके बिहारी मंदिर में 56 भोग की सेवा हुई है और बहुत ही विशाल भजन संध्या इन्होंने हमारे माध्यम से बिहारी जी की गली में कराई है। और आप भी हमारी ओर से आमंत्रित हैं, हमारी कुटिया पर आपको आना है और हमारे संग में उस अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राधा रमण बिहारी त्रिभुवनपति हमारे हृदय सम्राट श्री बांके बिहारी जी का दर्शन आपको भी मिलकर हमारे साथ करना है। लागी राधा श्री राधा नाम वारी, 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 लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, गाइए कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। तालियों के साथ राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री 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 राधा जय हो। और जब ये दास हर रोज अपनी कुटिया से निकलकर ये चरण बढ़ते हैं, ये कदम बढ़ते हैं श्री राधा रानी के दर्शनों के लिए, तो ये हर रोज ये भाव प्रकट हमारे मन में होता है, क्योंकि जीवन से दुखों का क्षय हो जाता है। राधा रानी की कृपा पाकर जीव निर्भय हो जाता है। जो हर पल रटता है राधा रानी के नाम को, उसका बांके बिहारी से मिलना तय हो जाता है, उसका बांके बिहारी से मिलना तय हो जाता है। इसलिए तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हाय मैं डोलूं तेरे गलियन में, हाय मैं डोलूं तेरे गलियन में, हे राधा रानी मैं डोलूं तेरे गलियन में, तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हाय मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हे महारानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हे राधा रानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में, ओ तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हाय मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हे राधा रानी डोलूं ब्रज गलियन में, कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, 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 वृंदावन बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी बरसाए रखना, हे महारानी बरसाए रखना, हे श्यामा प्यारी बरसाए रखना, ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। और एक बार सभी भक्तजन ऊंचे हाथ खड़ेंगे राधा रानी के चरणों में दुगुन के साथ सभी सद्भाव से, राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा आए रखना। जय जय श्री राधे। और आइए आज के संकीर्तन का विराम हमारी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के नाम के जयघोष के साथ होना चाहिए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो।
जीवन्तदेवास्मान् सर्वागमनादेनाकं नयमानः सदद्दरिद्रपूर्वे